नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ राजस्थान के दिल में बसे भारत की आन बान शान चित्तौड़गढ़ किले की ओर। चलिए अब हम नॉन स्टॉप जाएंगे सीधे। पहले चित्तौड़गढ़ किला घूमेंगे पूरा। देन आफ्टर हम सारे शॉट्स और वीडियोस, जितने भी बी रोल्स है, जो भी रास्ते के वीडियोस बनाने वो हम तब बनाएंगे। अब हम नॉन स्टॉप सीधे वहीं जाएंगे। आई थिंक यहाँ से कितना किलोमीटर है, मैं एक बार देख लेता हूँ। थोड़े 64 किलोमीटर। आई थिंक अभी हमें यहाँ से 1 घंटा और लगेगा। अब यहाँ से जो टर्रेन है वो पूरा प्लेन हो जाएगा। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ से बिल्कुल आप नीचे से जाएंगे तो आपको यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर सावरिया सेठ जी का मंदिर, आपको वो ये रास्ता वहाँ पहुँचा देगा। यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर और है अंदर, और काफ़ी फेमस मंदिर है। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। यहाँ से कुछ ही दूर पर किला मौजूद है। किला घूमेंगे आज पूरा, देखते हैं। मैं आई थिंक बहुत पहले आया हूँ, शायद याद नहीं है, बट हो गए 7 से 8 साल से ऊपर हो चुके होंगे आई थिंक। देखिए वो देख पा रहे हैं आप, चित्तौड़गढ़ का किला। वाह, शानदार, बहुत ही शानदार। ये एक प्लेटों पर बना हुआ है, एक सिंगल प्लेटो है ये पूरा, और काफ़ी बड़ा इतिहास है इस किले का। इस किले का काफ़ी बड़ा इतिहास है, तो आज वही इतिहास हम देखने आए हैं। सच में बहुत ट्रैफिक है। आज संडे है तो उसके हिसाब से ट्रैफिक तो हो गई, इट्स ए नेचुरल। यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास और राजपूतों की वीरता का प्रतीक है। 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश द्वारा बनाए गए इस किले के बाद कई राजपूत शासकों ने अपनी बहादुरी और बलिदानों से इसे अमर किया है। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किला एशिया का सबसे बड़ा किला है। माना जाता है कि यह लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ कुल 7 विशाल द्वार है, जिनमें सबकी अपनी अलग अलग कहानी है। यहाँ आते ही सबसे पहले आपको कीर्ति स्तंभ दिखता है, जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया है। और उसके बाद आप जब घूमते हैं तो आपको विजय स्तंभ, जिसे महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में अपने युद्ध विजय की याद में बनाया था, ये 9 मंजिला स्तंभ आज भी राजपूतों की शौर्य का प्रतीक है। किले में घूमते हुए आप देख सकते हैं रानी पद्मिनी महल,
यह वो जगह है जहां अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दर्पण के जरिए अपनी झलक देखी थी। पद्मिनी की शौर्य और जौहर की गाथा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। यहीं पर है महाराणा प्रताप की यादों, यहीं पर है महाराणा प्रताप की यादें। महाराणा प्रताप का नाम लेते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध की गाथा आज भी लोगों के दिलों में बसी है। चित्तौड़गढ़ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का हर पत्थर, हर दीवार, हर कोना अंदर अपना इतिहास छुपाए बैठा है। दिन में यह किला वीरता की कहानियां सुनाता है और शाम होते सूरज ढलने के बाद यहाँ का नजारा अद्भुत हो जाता है। दोस्तों, कहते हैं अगर राजस्थान की असली पहचान देखनी है तो चित्तौड़ जरूर आना चाहिए। यहाँ का हर पत्थर, हर दीवार में राजपूतों वीरों की शौर्य और बलिदान को याद दिलाता है। चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि यह वो धरती है जहाँ 3 बार जौहर हुआ। रानी पद्मिनी की गाथा इस किले की आत्मा है। उनकी जौहर की घटना का इतिहास और उनके साथ कई महिलाएं ने यह सिखाया कि सम्मान सबसे ऊपर होता है, चाहे उसकी कीमत जान ही क्यों ना हो। किले की बनावट इतनी विशाल है कि इसे घूमने में पूरा दिन लग जाता है। यहाँ के मंदिर, महल और स्तंभ हमें उस दौर की अद्भुत कला और स्थापत्य का एहसास कराते हैं। जब आप इन दीवारों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इन तलवारों की आवाज़ और युद्ध की गूंज आज भी सुनाई दे रही है। चित्तौड़गढ़ सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हमारे दिलों में बसता है। चलिए निकलते हैं अब यहाँ से हम। नाउ इट्स टाइम टू लेफ्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और अब हम सीधे घर की तरफ जाएंगे। 4 बजने आ गए हैं, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचता हूँ मैं, क्योंकि अब मैं नॉन स्टॉप सीधा घर ही जाऊँगा।